आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए, आर रिलेशन कहां पर है, सेट ए में। सेट ए कैसा है, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ए कैसा है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तुम्हें समझ में आ गया कि सेट ए क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है उसमें, किसके, पॉजिटिव इंटीजर के, ऑर्डर्ड पेयर है पॉजिटिव इंटीजर के सेट ए में। तो सेट ए कैसे आया होगा, पॉजिटिव इंटीजर जेड का जेड के साथ क्या किया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो बहुत सारे जोड़े जोड़े आएंगे पॉजिटिव इंटीजर का ऑर्डर्ड पेयर, उसका नाम क्या रखा उसने, सेट ए रखा, हाँ या ना, अभी पीछे यही सीखा था हमने। तो उसने यहां पे बोल दिया कि आर बी अ रिलेशन, आर एक रिलेशन है, कहां पर है, सेट ए में, और सेट ए में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी सेट ए के अंदर जोड़े जोड़े हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर के जोड़े जोड़े हैं। इसका मतलब सेट ए कैसे बना होगा, जेड पॉजिटिव का, जेड पॉजिटिव के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा तो पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर के जोड़े आए होंगे, उसने उसका क्या नाम रख दिया, सेट ए। और सेट ए पर एक रिलेशन डिफाइंड है, आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, कहां पे डिफाइंड है, सेट ए पे। तो अब हमें पता है सेट ए में क्या, पॉजिटिव इंटीजर के जोड़े, तो वो सेट ए का सेट ए के साथ क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बहुत सारे क्या आएंगे बोलो, सेट ए का सेट ए के साथ क्या करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या आएंगे, बहुत सारे जोड़ों के जोड़े, क्योंकि सेट ए में क्या है, जोड़े, तो जोड़ों का जोड़ों के साथ क्या करोगे, जोड़े बनाओगे, तो जोड़ों के जोड़े आएंगे सेट ए, एक क्रॉस ए में, फिर उस वहां से एक क्रॉस ए किया, उसका एक सबसेट निकाला, वो सबसेट क्या रहा होगा, रिलेशन, हाँ या ना, समझ में आ गया रिलेशन आर कैसे डिफाइन किया, ये सब हमने पहले ही क्वेश्चन में सीख लिया, हाँ या ना, ध्यान दो। तो रिलेशन आर आपको डिफाइन नहीं करना, सेट ए का सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं करना, कुछ जोड़ों के जोड़े बाहर निकाल के सबसेट नहीं बनाना है, कुछ जोड़ों के जोड़े बाहर निकाल के सबसेट नहीं बनाना है। वो सबसेट क्या होता है, रिलेशन क्यों नहीं बनाना होता, क्योंकि वो रिलेशन उसने दिया होता है, उसने आधा काम तो हमें करके ही दे दिया, आधा काम उसने हमें करके दे दिया कि सेट ए का सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, बहुत सारे जोड़ों के जोड़े आए, उसने कुछ जोड़ों के जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाया, और सबसेट क्या होगा, रिलेशन। वो हमें जोड़ों के जोड़े बाहर निकाल के सबसेट या रिलेशन नहीं बनाना, रिलेशन दे रखा है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए कैसा, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाय, आर को उसने डिफाइन कर रखा है, कैसे डिफाइन कर रखा है, ये रहा, एक्स वाई जोड़ा रिलेटेड टू क्या, यूवी जोड़ा, और इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ क्या, एक्स वी बराबर क्या, वाई यू। तो उसने वो वाले जोड़ों के जोड़े बाहर निकाले जिसमें ये क्वालिटी है, आर रिलेशन। अब ये तो उसने अपनी भाषा में लिख रखा है, क्या मैं इसको अपनी भाषा में चेंज कर सकता हूं, बिल्कुल, अब तो सीधा कर दूंगा चेंज। आर रिलेशन दे रखा है उसने, उसके अंदर क्या होंगे, जोड़ों के जोड़े, अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये तो जोड़ों के जोड़े, सच दैट उनमें क्वालिटी क्या होगी, एक्स वी बराबर क्या, वाई यू। तो ये हमने आर को डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत भाई किसी को, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब आपको शो क्या करना है भाई, आपको शो करना है, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंस। तो कितनी प्रॉपर्टी को शो करने वाले हैं, तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिट। अब हम बिल्कुल अपने सिस्टम से चलते रहेंगे और करते रहेंगे, अब बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, यहीं तक समझने वाला था सबसे मेन, क्लियर है भाई। तो ये आर को डिफाइन, ये आर उसने दे रखा है, इस रूप में दे रखा था, हमने इस रूप में डाल दिया। इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है, जोड़ा का जोड़ा बिलोंग करता है आर में, तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, तो जोड़ा का जोड़ा बिलोंग करेगा आर में। अरे हाँ हमें ठीक है। अब हमें शो करना है क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके लिए हम क्या शो करने वाले हैं, सबसे पहले टू शो रिफ्लेक्सिविटी। डेफिनेशन आप बताओगे, चलो पहले मैं पुरानी डेफिनेशन लिखूंगा रिफ्लेक्सिविटी की, फिर उसको नए रूप में ढाल लूंगा। वैसे जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो सीधी नई डेफिनेशन लिखी जा सकती है, पहले पुरानी रिफ्लेक्सिविटी की नॉर्मल डेफिनेशन बता दो क्या होती है भाई। ए बिलोंग्स टू कहां पर, आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कहां पर, ए में, हाँ या ना। अब जैसे ही उसने बोल दिया ये पुरानी डेफिनेशन, इस क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करते हैं। ए कहां बिलोंग करता है, ए में, और ए में क्या बिलोंग करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, क्या बिलोंग करते हैं, जोड़े, क्या बिलोंग करते हैं। अगर ए में बिलोंग करते हैं जोड़े, मैं बोलता हूं एक स्मॉल ए बिलोंग करता है ए में, और ए में तो जोड़े हैं, तो इसका मतलब स्मॉल ए क्या होगा, एक जोड़ा होगा ना, हाँ या ना। रिफ्लेक्सिविटी की पुरानी डेफिनेशन लिख दी। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ए कहां बिलोंग करता है, ए में, और ए में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। जब ए के अंदर ऑर्डर्ड पेयर जोड़े हैं तो ये स्मॉल ए बिलोंग करता है, तो ये भी तो एक जोड़ा होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो नॉर्मल डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिविटी की, हमने लिख दी उठा के, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब ए में जोड़े हैं तो ये स्मॉल ए क्या होगा, एक जोड़ा होगा, तो इसलिए इसको एक जोड़ा लेट कर लो, लेट एक्स वाई जोड़ा बोल दो, कोई दिक्कत भाई। अब इस डेफिनेशन को सही बना देते हैं, क्योंकि ए को हमने बोला एक जोड़ा है, तो यहां जहां ए लिखा है उसको जोड़ा लिख दो। तो क्या होगा भाई, टू शो क्या होगा, ए क्या है बोलो, एक्स वाई, एंड फिर ए लिखना है, फिर ए क्या है, एक्स वाई
बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर, ए में। ये डेफिनेशन शो करनी है मुझे रिफ्लेक्सिविटी के लिए। क्लियर है भाई? अब शो करने का तरीका पता है, टू शो में क्या आ गया, फॉर ऑल लेट दिस इज टू बी गिवन, और इसको हम दो तरीके से शो करते हैं, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ से वी नो दैट करके, और एक चीटिंग से, यस और नो। तो आपकी मर्जी है, तो चीटिंग पे लो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ से। तो आपको मैं चीटिंग बताऊंगा और यूनिवर्सल ट्रूथ से भी कर सकते हो। तो टू शो में फॉर ऑल आ गया, तो लेट दिस इज टू बी गिवन, लेट क्या गिवन है, एक्स वाई जोड़ा बिलोंग्स टू ए बी गिवन, ये गिवन है। अब बताओ, अब मैं क्या लॉजिक लगाऊं कि आए। तो देखो मुझे शो, देखो सुन लो, हमेशा हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी, तो जो शो करना है उसको लिख लो और उसको एक्सप्लेन कर दो, और जो एक्सप्लेन करने के बाद रिजल्ट आएगा वो निकाल दो और फिर उल्टा लिख दो। अरे हाँ या ना? क्लियर है भाई? सब में कर सकते हो, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी में। लेकिन जो एक्सप्लेन करने के बाद रिजल्ट आए वहां तक आपको लाना पड़ेगा, वहां तक आपको लाना पड़ेगा, या तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या फिर आप लेकर आओगे। क्लियर है भाई? सुनना बात ध्यान से। उठा के लिख दी हमने डेफिनेशन। टू शो क्या करना है वो भी लिख देते हैं भाई, क्या शो करना है। तो टू शो पूरा ये करना था, उसमें फॉर ऑल आ गया, लेट दिस इज टू बी गिवन। अब मुझे टू शो क्या करना है, ये शो करना है, क्या, जोड़े का जोड़ा, एक्स वाई जोड़े का जोड़ा कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में, ये शो करना है। इसका मतलब क्या शो करना है, ये जोड़े का जोड़ा आर में कब बिलोंग करेगा, जब पहला दूसरा तीसरा 14 23 आएगा। क्या आएगा? अरे हाँ या ना? तो मुझे शो करना है भैया ये जोड़े का जोड़ा कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में। इसका मतलब मुझे क्या शो करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जब क्या आ जाए, एक्स वाई और 23 वाई एक्स, जब ये आ जाए तो मैं ये लिख दूंगा, हाँ या ना? अगर ये होता है तो ये होता है, यही तो शो करना है। नहीं आई बात समझ में भाई? ये शो करना है जोड़े का जोड़ा कहां बिलोंग करता है, आर में। डेफिनेशन ऑफ आर क्या बोलती है कि जोड़े का जोड़ा अगर आर में बिलोंग करेगा तो ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दिखा दोगे आप तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन बोलते हैं ना, ये है तो ये है और ये है तो ये है, तो आपको ये शो करना है, इसका मतलब ये शो करना है। अरे ये शो हो जाएगा तो ये शो हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ आर। नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है भाई? अब क्या करने वाले बताओ, मुझे ये लाना है, मुझे ये शो करना है। बताओ क्या ये शो करना पड़ेगा क्या? अरे तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, x इंटू वाई कर दो, y इंटू एक्स कर दो, बराबर ही आएगा, क्योंकि x और y क्या है, a में बिलोंग करते हैं और a के अंदर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं। कॉम्यूटेटिव का मतलब अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स होगा। लेकिन अगर ये मैट्रिसेस होती, क्या होती, मैट्रिसेस में a इंटू बी बराबर b इंटू ए नहीं होता, हाँ या ना? तो यहां तो लिख सकते हो, क्योंकि x और y क्या है, a में बिलोंग करते हैं, और a में क्या बिलोंग करते हैं, इंटीजर, और इंटीजर को 1 इंटू 2 लिखो यार, 2 इंटू 1 लिखो, लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो ठीक है भैया, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया। क्या आ गया, वी नो दैट। अब सीधा लिख दो उठा के, वी नो दैट क्या, कि x इंटू वाई बराबर क्या होगा, y इंटू एक्स। साथ में रीजन भी दे देना कि x और y कहां बिलोंग करते हैं, z पॉजिटिव में। कहां बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए हम x इंटू वाई और y इंटू एक्स को बराबर बोलते हैं। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हाँ या ना? अब बताओ ये आ गया, तो इससे मैं वो रिजल्ट ला सकता हूं क्या? मैं दिमाग लगा के बनाऊंगा या सीधा पेल दूंगा? सीधा पेल दूंगा, ये होता है तो ये होता है। अगर दिमाग लगा के बनाना पड़े तो बना सकते हो आप। ये क्या है, 14 23 है, तो बोलो क्या बनेंगे, जोड़े के जोड़े, बोलो क्या बनेंगे। तो 1 2 यानी एक्स वाई, और क्या 3 4 यानी कि एक्स वाई बिलोंग करेगा कहां पर, आर में, बाय डेफिनेशन ऑफ आर, बाय डेफिनेशन ऑफ आर। कोई दिक्कत भाई किसी को? नहीं आई बात समझ में? आ गई? क्लियर है? पक्का? आई होप कि अब क्लियर होगा बिल्कुल। आज जय माता दी नहीं हो रहा है, कल वो जो हो रहा था यहां पर कहानी क्लियर भाई? तो कुछ नहीं करना यार, यहां पे आ गया। अब आपने देखा ये चीज हमें क्रिएट करनी है, ये चीज हमें क्रिएट करनी है, लेकिन हमें तो बताइए तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो लिख दो वी नो दैट, उसके बाद सीधा उठा के ये पेल दो। ये भी नहीं देखना 14 23 है तो 1 2 और 3 4 का जोड़ा बनाओगे, सीधा उठा के पेल दो। हाँ होगा ही होगा डेफिनेशन से यार। क्लियर है भाई? तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्सिविटी। अभी बारी किसकी आ रही है, सिमेट्रिसिटी। अब हम सिमेट्रिसिटी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे। टू शो क्या करनी है, सिमेट्रिसिटी। उठा के पहले नॉर्मल डेफिनेशन लिख देते हैं और फिर सही वाले लिखेंगे। सिमेट्रिसिटी, टू शो, सिमेट्रिसिटी की नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, सिमेट्रिसिटी की नॉर्मल वाली डेफिनेशन ए बी बिलोंग्स टू कहां पर, आर में, एंड इट इंप्लाइज दैट,
ए बी बिलोंग, भाई सिमेट्रिसिटी शो करनी है, क्या बोलते हैं, अगर ए बी बिलोंग करता है तो उसका उल्टा बी ए बी बिलोंग करना चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट क्या शो करना है, बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए एंड बी। कहां बिलोंग करेंगे, ए में। अभी तो पुरानी, ये पुराना, अब नया, नया क्या होगा बोलो, ए और बी कहां बिलोंग करते हैं, ए में ना, और ए में तो जोड़े हैं, ए में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब जो स्मॉल ए बिलोंग करता है ए में, ये एक अपने आप में क्या होगा, जोड़ा, और बी बिलोंग करता है ए में, ये भी अपने आप में क्या होगा, एक जोड़ा। तो इनको जोड़ा लेट कर लो और इस डेफिनेशन को सही करके लिख देते हैं। लेट ए एक जोड़ा होगा, नाम दे दो कुछ भी, A1 B1, A2 B2, XY UV, हाथी बकरी, कुछ नाम दे दो, फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी मर्जी, कुछ नाम दे दो। फूल पत्ती बना के आ जाओ, ये फूल है और ये पत्ती है, समझ में आ रही बात, तब भी सही है, क्योंकि वो तो खाली सिंबल की बात हो रही है ना। बस ये बता देना फूल पत्ती बिलोंग्स टू कहां पर, Z पॉजिटिव। फूल पत्ती बिलोंग्स टू कहां पर, इसका जो फूल है और जो पत्ती है वो कहां बिलोंग करता है, Z पॉजिटिव। हाँ या ना, क्या नाम दे सकते हो, फूल नहीं होता, फूल नहीं होता, फूल होता है फूल। क्या होता है, फूल। सब गलत बोलते हैं, हिंदी भी फूल बोलते हैं, फूल पत्ती, फूल पत्ती, फूल, फूल मतलब मूर्ख, क्या बोलते हैं हिंदी में, फूल, फूल, लिप्स जुड़ते हैं, हिंदी भी सिखानी पड़ेगी क्या। 90% लोग बोलते हैं फूल, फूल पत्ती, गुलाब का फूल, फूल क्या होता है, गुलाब का फूल। कभी सिंगर हो ना, सिंगर गाने सुनते हो, सुनना, उस गाने के अंदर अगर उसने फूलों की बात करी है, किसकी बात करी है, फूलों की, तो वो हमेशा फूल ही बोलेगा। आप सुनना ध्यान से, वो ऐसे फूलों में बहार है, ऐसे ऐसे नहीं बोलने वाला, फूलों में मूर्खों में बहार है क्या, समझ आ रही है बात भाई। आप उसको सुनना ध्यान से, कभी ऐसा गाना सुनना जिसमें फूल की बात की हो, तो फूल ही बोलने वाला है। अरे कहानी क्लियर है भाई, ये एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है तुम्हें। ए और बी कहां बिलोंग करते हैं, ए के अंदर, और ए में क्या बिलोंग करते हैं, जोड़े, जोड़े। तो ए अपने आप में जोड़ा होगा एक्स वाई, एंड बी भी एक जोड़ा होगा, नाम रख लो क्या, यू बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को, इस डेफिनेशन को सही करके लिखते हैं, बोलो क्या होगा, ए बी, ए क्या है, एक जोड़ा है एक्स वाई, और बी क्या है, एक जोड़ा है क्या, यू वी। कहां बिलोंग करता है, आर में। इट इंप्लाइज दैट बी क्या है, एक जोड़ा है क्या, यू वी, एंड ए क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू, कहां पे दिखाना है, आर में। फॉर ऑल, फॉर ऑल, ए क्या है, एक्स वाई जोड़ा, एंड बी क्या है, यू वी जोड़ा, कहां बिलोंग करता है, ए में। क्लियर है भाई। तो हमने डेफिनेशन को रीडिफाइन कर दिया है, टू शो सिमेट्रिसिटी की डेफिनेशन को। अब क्या, टू शो में फॉर ऑल आ गया, लेट दिस इज टू बी गिवन। तो लेट क्या, एक्स वाई जोड़ा एंड यू वी जोड़ा बिलोंग्स टू ए बी गिवन, ये हमारे पास गिवन है। और आपको शो करनी है इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट। ये गिवन हो गया, फॉर ऑल आ गया गिवन, इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट ये वाला पार्ट गिवन होगा, ये शो करना है। चलो 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 बताओ, गिवन है हमारे पास क्या, ये जोड़े का जोड़ा एक्स वाई और यू वी जोड़े का जोड़ा बिलोंग्स टू आर, ये गिवन है। शो क्या करना है वो लिख दो, चलो टू शो, चीटिंग करेंगे, टू शो क्या करना है, यू वी, अरे हाँ या ना, और एक्स वाई कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में। हाँ या ना, कोई दिक्कत भाई, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये गिवन है हमारे पास और ये शो करना है। जो शो करना है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, कर दें। तो जो शो करना है उसकी डेफिनेशन बोलती क्या है कि 1 2 3 4, ये पहला वाला 1, दूसरे वाला 2, तीसरे वाला 3 और चौथे वाला 4। अगर 1 2 3 4 है, अरे हाँ या ना, 1 2 3 4 है, तो क्या आता है 14 23, हाँ या ना। तो डेफिनेशन बोलती है कि अगर 1 2 3 4 है मेरे अंदर, तो मैं क्या दूंगी आंसर, 14 23, हाँ या ना। समझ रहे हो ना इसका मतलब, 14 23 बोले तो यानी कि यू वाई बराबर क्या दूंगी, वी एक्स। कोई दिक्कत भाई, ये मुझे शो करना है, ये मुझे शो करना है, हाँ या ना। यही तो बोलती है ना, कोई भी जोड़े का जोड़ा तो पहला दूसरा तीसरा, पहला चौथा और दूसरा तीसरा, इसका मल्टीप्लिकेशन दे दूंगी बराबर करके। कौन बोल रही है, डेफिनेशन ऑफ आर, कौन बोल रही है।
तो हमारे पास ये गिवन है और ये हमें शो करना है, जो शो करना है उसको डेफिनेशन से अगर ये जोड़े का जोड़ा बिलोंग करेगा तो किसको फॉलो करेगा, 14 23 को, यानी कि ये आना चाहिए। अगर मेरे पास 14 23 आ गया तो मैं उठा के सीधा क्या लिख दूंगा, ये। अब देखो ये हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है बोलो, डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर जोड़े का जोड़ा बिलोंग करता है तो मैं यहां पे भी 14 23 दूंगी, 1 2 पहला वाला, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ या ना। तो क्या आएगा बोलो, अगर जोड़े का जोड़ा बिलोंग करता है आर में तो क्या देगी बोलो, 14 23 मतलब क्या, एक्स वी बराबर क्या, वाई यू, ये देगी। मुझे ये लाना है, क्या लाना है, ये। अगर इससे ये आ गया ना, मैं खटाक से उठा के लिख दूंगा, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, अरे यार ये गिवन है, ये रहा गिवन, ये शो करना है। तो अगर ये हमें शो करना है जोड़े का जोड़ा कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में। अगर जोड़े का जोड़ा कहां बिलोंग करेगा, आर में, तो क्या आंसर आएगा बोलो, डेफिनेशन ऑफ आर से। इसका मतलब क्या शो करना है, 14 23 शो करना है। ये पहला, दूसरा, ऐसा मतलब नहीं कि एक्स का नाम हमेशा 1 होगा, ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला, चौथा और दूसरा, तीसरा, ये आंसर देगी ये। तो ये हमें शो करना है ये जोड़े का जोड़ा बिलोंग करना चाहिए आर में, इसका मतलब ये आना चाहिए। अगर ये आएगा तो हम उठा के ये लिख देंगे, हाँ या ना। नहीं आई बात समझ में, ये दे रखा है कि ये जोड़े का जोड़ा बिलोंग करता है आर में। तो डेफिनेशन ऑफ आर क्या बोलती है कि अगर कोई जोड़े का जोड़ा आर में मुझ में बिलोंग करता है तो मैं क्या आंसर दूंगी, 14 23। पहला, दूसरा, 14 23 का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, चौथा और दूसरा, तीसरा, हाँ या ना। पक्की बात है भाई, ये उसने आंसर दे दिया। अब मैं इससे अगर ये लिख पाऊंगा तो मैं उठा के ये, जैसे ये आ गया तो उठा के ये लिख दूंगा, हाँ या ना। चलो ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं, अच्छा क्या एक्स वी को मैं वी एक्स लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है, कहां बिलोंग करते हैं, इंटीजर में। और इंटीजर कॉम्यूटेटिव होता है, इंटीजर क्या होता है, कॉम्यूटेटिव, उसको यू करके लिख सकते हो, हाँ या ना। और क्या वाई यू को मैं यू वाई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ये भी कॉम्पिटेटिव है, अरे हाँ या ना। अब बताओ ये चीज बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, क्या मैं राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इससे यू वाई बराबर क्या आ जाएगा, वी एक्स, हाँ या ना। पक्की बात है भाई। आपको ये भी लिख देना है कि एक्स वाई यू वी कहां बिलोंग करते हैं, जेड पॉजिटिव में, क्लियर है भाई। और जेड पॉजिटिव क्या क्या होता है, कॉम्पिटेटिव होता है, क्या होता है, कॉम्पिटेटिव, अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये बात लिख दोगे तो टीचर को बहुत अच्छा लगेगा, इसको बहुत डीप नॉलेज है, क्लियर है भाई, ये लिख दिया। अब बताओ इस रिजल्ट से वो कैसे लाऊंगा, आ जाएगा क्या, या तो ये जैसे ही आ गया सीधा उठा के लिख दो, कोई दिमाग नहीं लगाना, जैसे ही आ गया तो सीधा उठा के लिख दो, कोई दिमाग नहीं लगाना, और दिमाग लगाना भी तो हम बना लेंगे। डेफिनेशन ऑफ आर क्या बोलती है, 14 23, ये 14 है और ये क्या है 23, तो इसका मतलब क्या आंसर देगी, अगर ये होता है तो क्या देगी आंसर बोलो, वो 1 2 का जोड़ा, यू वी का जोड़ा और किसका 3 4 का जोड़ा, एक्स वाई का जोड़ा कहां बिलोंग करेगा, आर में, हाँ या ना। ये कैसे लिखा हमने, बाय डेफिनेशन ऑफ आर, आर की डेफिनेशन से, हाँ या ना। अरे बात समझ में आ गई भाई, क्या बता दो इसमें कुछ मुश्किल बात है, क्लियर है आज तो भाई, पक्का, कोई दिक्कत। तो जैसे ही आपके पास ये आ गया ना तो आपको ये दिमाग लगाना नहीं, 14 23 सीधा उठा के ये आपको ये शो करना है, मतलब ये शो करना है, ये शो तो कर दिया, यहां भी छोड़ सकते हो, तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया। अभी क्या शो करनी है, ट्रांजिटिविटी। चलो मैं चाहता हूं आप ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन आप सही पुरानी छोड़ के कौन सी बताओगे, नई वाली, नई वाली मतलब जोड़े जोड़े वाली, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। टू शो ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी, चलो डेफिनेशन बताएंगे, बताओ डेफिनेशन क्या, नॉर्मल क्या थी, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहां पर एक दिमाग में बात आनी चाहिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और ए और बी कहां बिलोंग करते हैं, ए में, तो ए क्या है अपने आप में एक जोड़ा, तो पहले से जोड़ा ले लो, अरे हाँ या ना, या पहले पुरानी लिखो फिर बोलो ए बी सी जोड़े हैं, फिर उनको जोड़े में कन्वर्ट करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो सीधा बड़े हो गए तो लिख देंगे। ट्रांजिटिविटी बोलो, ए बी बिलोंग्स टू, ए बी यानी कि जोड़े का जोड़ा, एक्स वाई यू वी जोड़े का जोड़ा कहां बिलोंग करता है, आर में, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिपीट करना पड़ेगा, यू वी और एक सी ए लेट करना पड़ेगा, कुछ डब्ल्यू जेड मान लो, क्या मान लो, डब्ल्यू जेड बिलोंग्स टू कहां पर, आर में, तो ये ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए बोलो, ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी मतलब एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड बिलोंग्स टू कहां पर, आर में, फॉर ऑल ए बी सी, ये रहा ए, ये बी और ये सी, ए क्या है एक्स वाई एंड बी क्या है
यू वी एंड सी क्या है डब्ल्यू जेड जोड़ा बिलोंग्स टू कहां पर ए में, ये शो करना हमें। कोई दिक्कत भाई? ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन उठा के हमने बिल्कुल सीधा नई वाली लिख दी, या पुरानी लिखो फिर एबीसी बोलो क्या है, बिलोंग करते हैं ए में तो वो जोड़े होंगे, फिर उनको जोड़े लेट करके फिर उसको दोबारा पुट करो, टाइम खराब करो। अब तो सीख लिया ना, बहुत है। अब बताओ क्या होगा, ये शो कर रहे हैं, टू शो में क्या आ गया फॉर ऑल, टू शो में क्या आ गया फॉर ऑल, तो लेट दिस इज टू बी गिवन, तो लेट क्या एक्स वाई और क्या यू वी और क्या डब्ल्यू जेड बिलोंग्स टू कहां पर ए बी गिवन। भाई ध्यान दो, बात नहीं करनी भाई, ये हमारे पास गिवन है। अब शो क्या करना है, इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट क्या शो करनी है, दिस इंप्लाइज दिस होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट गिवन होगा, ये शो करना है। इसमें भी चीटिंग पेल देंगे, अरे हाँ चलो ठीक है। जो चीटिंग से क्या होता है, हेल्प मिल जाती है कि आपको क्या लाना है, और जो आपके पास गिवन है उससे क्या जो लाना है वो आएगा। अगर आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा ट्रांजिटिव, और नहीं आ पाता तो फिर ट्रांजिटिव नहीं है, और नहीं होगा तो फिर हम एग्जाम्पल सोचेंगे। कोई चीज होती है तो जनरल डेफिनेशन ट्रू होनी चाहिए, और कोई चीज नहीं होगी तो उसके लिए एक एविडेंस देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल। अरे हाँ हाँ चलो ठीक है। मैं बहुत बोलता हूं क्या, मैं बहुत बोलता हूं, क्लियर है भाई यहां तक? एक्चुअली पढ़ाने के लिए इतना बोलना ही पड़ता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया जो बिना बोले खामोश टीचर होते हैं वो कैसे पढ़ा लेते हैं, क्योंकि इतना बोलना पड़ेगा ना, शाम को जाके उनको कुछ गला साफ करना ही पड़ेगा। मतलब वैसे वाला नहीं, नहीं 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 नहीं, मुलेठी खानी पड़ेगी। क्या खानी पड़ेगी? खानी पड़ेगी मुलेठी, पीने की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा दिमाग तेज चलता है। चले भाई ये गिवन हो ये गिवन हो गया, वो तो चलो मैं नहीं बोल रहा कुछ नहीं। ये गिवन हो गया, अब हमें शो करना है इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट, तो ये वाला पार्ट गिवन होगा, ये शो करना है। तो गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, ये एक्स वाई और क्या यू वी जोड़े का जोड़ा बिलोंग्स टू आर, ये गिवन है और ये गिवन है, ये शो करना है। और गिवन है हमारे पास क्या यू वी और क्या डब्ल्यू जेड बिलोंग्स टू कहां पर आर में, ये गिवन है। एंड शो क्या करना है, उसको लिखेंगे, चीटिंग करेंगे, टू शो। क्या शो करना है बोलो, ये गिवन है इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट, ये गिवन होता है, ये शो करना है। जो शो करना है उसको लिख देते हैं क्या एक्स वाई और डब्ल्यू जेड जोड़े का जोड़ा कहां बिलोंग करना चाहिए आर में, ये शो करना है। अच्छा बताओ, कोई जोड़े का जोड़ा आर में बिलोंग करेगा तो किसको फॉलो करेगा, मल्टीप्लीकेशन को। 14 23, ये पहला 14 23 का मतलब एक्स का नाम एक नहीं है, वाई का नाम दो नहीं है, मतलब जो पहले स्थान पे वो एक, जो दूसरे स्थान पे दो, तीसरे वाला 3 और 4। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या शो करना है, अगर ये जोड़े का जोड़ा बिलोंग करेगा तो 14 23 को फॉलो करेगा, मतलब ये 1 2 3 4। तो बोलो क्या होगा, एक्स जेड बराबर क्या वाई डब्ल्यू, ये मुझे लाना है। जैसे ही आ गया ना उठा के लिख दूंगा, हाँ या ना भाई, ये शो करना जोड़े का जोड़ा बिलोंग करना चाहिए यार में, इसका मतलब ये शो करना है इनका, इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। अगर जैसे ही आ गया मैं उठा के लिख दूंगा, दिमाग लगा भी सकता हूं, अब तो मुझे आता है। चलो ठीक है, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अब बता दो, अच्छा ये बोलते हैं ये जोड़े का जोड़ा कहां बिलोंग करता है आर में, अगर ये जोड़े का जोड़ा आर में बिलोंग करता है तो 14 23 को फॉलो करेगा, 1 2 3 4, कलर चेंज करेगा मैम, कौन सा 1 2 3 4, इधर भी कलर चेंज करेगा 1 2 3 4। तो अगर ये बिलोंग करता है आर में तो किसको फॉलो करेगा, मल्टीप्लिकेशन को। 14 23 हमने बना लिया अपना, तो क्या आ गया एक्स वी बराबर क्या वाई यू, ये होगा। अगर ये जोड़े का जोड़ा बिलोंग करता है कहां पर आर में, तो ये भी 14 23 को फॉलो करेगा, इसका मतलब क्या यू जेड बराबर क्या वी डब्ल्यू, ये होगा। अब मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, ये बिलोंग करता है आर में, ये बिलोंग करता है आर में, तो एक रिजल्ट आया, एक रिजल्ट आया। इन दोनों रिजल्ट से मुझे ये रिजल्ट निकालना है। क्या मैं निकाल सकता हूं, क्या मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, देखो इस रिजल्ट के अंदर मेरे पास क्या नहीं है, यू और वी नहीं है, क्या नहीं है, तो यहां से एक वैल्यू या यहां से कोई वैल्यू, यहां से वी की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, या फिर यहां से वी की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, या यहां से यू की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो। कोई भी एक ऐसी वैल्यू पुट कर दो निकाल के कि आपके पास ऐसा रिजल्ट आ जाए जिसमें यू वी दिखाई ना दे। तो यू वी दिखाई नहीं दे रहा तो आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। तो कुछ भी कर लो, इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से यू निकाल लेता हूं, कुछ भी निकालो फर्क नहीं पड़ता।
फ्रॉम फर्स्ट पुट u इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो, एक्स वी बाय वाई इन, इसको पुट कर देते हैं कहां पर, इन सेकंड में, देन वी गेट, अगर सेकंड में पुट करेंगे तो क्या होने वाला है, चलो पुट करते हैं। किसकी वैल्यू निकाली, u की, यहां पुट कर दो सेकंड में, u की जगह क्या पुट करोगे, एक्स वी बाय वाई एंड ये z और v w, कोई दिक्कत भाई किसी को। तो हमने क्या कर दिया, u की वैल्यू फर्स्ट से निकाल दी और सेकंड वाले में u की जगह ये रख दिया, बाकी सब ऐसा कैसा। अब आपको कुछ दिखने लग जाएगा, यस क्या दिख रहा है भाई, ये v क्या हो गया, कट गया, इसको उधर ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे क्या बचा, x z और ये क्या बचा हमारे पास, y w। अब इसको y w भी लिख सकते हो, w y भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना क्या है मुझे बताओ, y w, हाँ या ना। अब यही तो लाना था मुझे, ये लाना था, ये आ गया तो इसका मतलब इससे जोड़े का जोड़ा बनाएंगे, वो कहां बिलोंग करेगा, आर में। अब मान लो इससे आपको जोड़े का जोड़ा बनाना ही है तो आपको ये पता है क्या है, 14 23 है, क्या ये 1 2 3 4, हाँ या ना। तो बताओ क्या बनेगा जोड़े का जोड़ा, एक, अच्छा 14 23 है, सॉरी, तो ये क्या है भाई 14 23 है, तो जोड़े का जोड़ा बनाते हैं, 1 2 क्या, एक्स वाई और 3 4 डब्ल्यू जेड, जोड़े का जोड़ा कहां बिलोंग करेगा, आर में। ये 14 23 हमने कहां से बनाया, डेफिनेशन से बनाया है, और ये कैसे लिखा, बाय डेफिनेशन ऑफ आर, बाय डेफिनेशन ऑफ आर। कैसा लगा भाई, तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो आप क्या लिखोगे, रिलेशन आर सेटिस्फाई द 3 कंडीशन, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी, सो रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गई बात, आज तो क्लियर होगा भाई, पक्का डन है, कोई दिक्कत।